हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि हरियाणा की तरफ से आपको यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है। जिसके अंदर सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो पोस्ट है वो आपकी कौन कौन सी रहेंगी। तो लैब टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी जानकारी आप सभी साथियों को मैं बिल्कुल से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको सीरियल नंबर दिए गए हैं, नेम ऑफ द आपको पोस्ट दिया गया है, क्वालिफिकेशंस आपकी क्या है और क्या रहेगी वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। सबसे पहले आपको लैब टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और लैब टेक्नीशियंस की इस पोस्ट के लिए BMLT और DMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने BMLT कोर्स कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने DMLT कोर्स कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि BMLT और DMLT वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए BSc नर्सिंग, GNM और इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए GNM कैंडिडेट हैं वो क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि वो इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। MSc नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या की हुई है, डिग्री की हुई है, या फिर नर्सिंग के अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर आपकी कम्युनिटी कैंडिडेट्स फ्रॉम द HIV इन्फेक्टेड या फिर अफेक्टेड के से रिलेटेड अगर कोई कोर्स कर रखे हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो काउंसलर की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और काउंसलर की इस पोस्ट के अंदर ग्रेजुएट डिग्री या तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के अंदर, या फिर एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट्स के अंदर, या फिर नर्सिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द काउंसलिंग अगर है, अगर इनमें से कोई किसी भी प्रकार की डिग्री है तो आप काउंसलर की इस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको जो डाटा मैनेजर की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और डाटा मैनेजर की इस पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। उसके बाद में फार्मासिस्ट की पोस्ट देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के अंदर डिग्री या फिर डिप्लोमा इन द फार्मेसी। अगर फार्मेसी के अंदर आपके पास डिग्री है या फिर फार्मेसी के अंदर अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो इस जो कैंडिडेट जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है फार्मेसी के अंदर, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको कम्युनिटी केयर कोऑर्डिनेटर पोस्ट की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। लैब टेक्नीशियंस ब्लड बैंक से आपको देखने को मिल जाएगी। और लैब टेक्नीशियंस की इस पोस्ट के लिए जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, यानी कि BMLT और DMLT कैंडिडेट यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपको क्या देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको देख लीजिएगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका दिया गया है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आपको मेरिट के आधार पर सिलेक्शंस होगा। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। यानी कि आपकी मेरिट के आधार पर जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। ठीक है। जैसे ही आप एप्लीकेशंस फॉर्म को फिलअप कर दोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी जो जितनी आपकी जो परसेंटेज होगी, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर मेरिट के आधार पर जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सभी वैकेंसियाँ आपको प्रोवाइड करवाई गई है। चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ एड्रेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से रहेंगे
आपको यहाँ पर देख लीजिएगा प्रूफ के लिए आपको पासपोर्ट, वोटर कार्ड, इलेक्ट्रिकल्स बिल, ये आपको यहाँ पर क्या किए गए हैं, प्रोवाइड आपको करवाए गए हैं। एप्लीकेशंस का जो फॉर्मेट है वो भी आपको दिया गया है। इस फॉर्मेट को आपको क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा, यानी कि ये फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखनी है, अपने नेम्स वगैरह कंप्लीटली अपडेट लिखनी है। उसके बाद में आपको असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो असेंशियल क्वालिफिकेशंस के अंदर 10th की डिटेल्स आपको लिखनी है, 12th की डिटेल आपको लिखनी है, ग्रेजुएशंस की डिटेल और पोस्ट ग्रेजुएशंस की डिटेल, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर क्या होंगी, लिखनी होंगी। अगर आपने इंटर्नशिप की है या ट्रेनिंग की है वो लिख सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस लगाना मत भूलना। यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस लगा देना, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको बेनिफिट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर आप क्या लगाते हैं, एक्सपीरियंस लगाते हैं। तो इसलिए आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो लगाना बिल्कुल से ना भूलें। इस प्रकार से आपको इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आपको कंप्लीटली जो आपकी डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है वो आपकी भर देनी है। सबसे बड़ी अपडेट इस भर्ती की ये है कि ये भर्ती आपकी मेरिट के आधार पर ही होगी, यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो आपका एग्ज़ाम है वो कॉम्पिटिटिव आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। सिर्फ आपका फॉर्म भरना है और उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या किया जाएगा, अपडेट करा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है। सबसे शानदार सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर देख लीजिएगा एक्सपीरियंस के नंबर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 2 मार्क गिव फॉर द ईच कंप्लीट ईयर, यानी कि पर 1 साल के आपको 2 नंबर मिलेंगे एक्सपीरियंस के। तो अपना एक्सपीरियंस लगा देना, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको प्रायोरिटी मिलेगी, आपको नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए शानदार सी भर्ती है। हरियाणा स्टेट की तरफ से वैकेंसी है, आपको मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को ज़रूर से अप्लाई कर दो। अगर आपको कोई भी डाउट है इस भर्ती से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज के बारे में आप जान सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको ऑफलाइन तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स आपको फिलअप करने होंगे। सबसे पहले फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना। फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद में आपको जमा कहाँ कराना है, आपको जमा कराना है सिविल सर्जन करनाल के ऊपर आपको जमा कराना होगा। और 21 अगस्त यानी 21 अगस्त तक आपको क्या करना है, इस भर्ती को आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जमा कराना है। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट रखना, सबसे शानदार से इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ। हरियाणा स्टेट की तरफ से बहुत ही प्यारी सी जो भर्ती है वो आपकी रिलीज़ कर दी गई है। देख लीजिएगा, सिविल सर्जन करनाल मिशन डायरेक्टर हरियाणा पंचकुला की तरफ से 8 अगस्त को आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एडवर्टाइजमेंट आपका जारी कर दिया गया है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से यानी कि HSACS की तरफ से बहुत ही प्यारी सी भर्ती आपकी रिलीज कर दी गई। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, कमेंट बॉक्स आप सभी साथियों के लिए खुला हुआ है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से आप सभी साथी कमेंट कर दो। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आपको दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लो, जिससे आपके लिए कंटिन्यू अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।